हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स लर्निंग जोन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था एक्सरसाइज 4.1 का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो आप लोग रीड करो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंटरवल एंड नेबरहुड फॉर्म्स। एंड यू कैन सी हमको कौन सा फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस फॉर्म हमको दिया हुआ है एंड हमको उसको कन्वर्ट करना है इन इंटरवल फॉर्म एंड इन द नेबरहुड फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका सब क्वेश्चन नंबर 1। x minus 2 less than 0.01, x minus 2 less than 0.01, 0.01, yes. Now compare this to modulus form. मॉड्यूलस फॉर्म के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं देन ए की वैल्यू हमको मिल रही है 2 एंड डेल्टा की वैल्यू मिल रही है 0.01। अब तो आपको पता ही है, बहुत इजी है, इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म मतलब a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, a की वैल्यू है इधर 2, डेल्टा की वैल्यू है 0.01, अगेन 2 प्लस 0.01, 2 में से 0.01 माइनस करोगे तो 1.99 एंड 2.01, दैट्स इट। सेकेंडली हमको कन्वर्ट करना है इन नेबरहुड फॉर्म। तो नेबरहुड फॉर्म के लिए आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, एन ए डेल्टा, तो उसके लिए है एन 2, ए की वैल्यू 2 है एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.01। या फिर तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.01 नेबरहुड ऑफ 2, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो इस हिसाब से भी लिख सकते हो, दोनों हिसाब से लिखोगे दोनों सही है। नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में है x प्लस 5 लेस देन 0.1, x प्लस 5 लेस देन 0.1। जब भी हमको प्लस में दिया है वैल्यू तो a की वैल्यू माइनस में होगी, ये आपको याद होगा शायद लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इस तरीके से देखा था। तो शायद से आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा ही कि a की वैल्यू जो है ये जब भी माइनस में होगी तभी इधर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। सो विथ कंपेयर दिस, टू मॉड्यूलस फॉर्म। ए की वैल्यू मुझे मिली -5, whereas डेल्टा की वैल्यू है 0.1। नाउ इसको एक्सप्रेस करते हैं हम इंटरवल फॉर्म में। बहुत इजी है एंड सिंपल भी। इंटरवल फॉर्म मतलब a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। a की वैल्यू है मेरे पास -5 एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.1, -5 प्लस 0.1, सो माइनस माइनस प्लस 5.1 एंड 4.9 माइनस में
एंड दैट्स इट, हो गया। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको हम लोग नेबरहुड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेबरहुड फॉर्म में इसी तरीके से दोनों हिसाब से कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ सिंगल वाला फर्स्ट बता रही हूँ। n a डेल्टा n -5 0.1 -5 0.1 एंड दैट्स इट। नंबर 3 में बोला है x लेस देन 1/3। अगेन ये चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोल चुकी हूँ कि जब भी इधर सिर्फ अकेला x है मतलब कि a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो विथ कंपेयरिंग दिस टू मॉड्यूलस फॉर्म, a की वैल्यू मुझे मिल गई 0, whereas डेल्टा की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3, एक्सप्रेस इन इंटरवल फॉर्म। ज़ीरो माइनस डेल्टा एंड 0 प्लस डेल्टा -1/3 प्लस 1/3 and that's it. Very easy, simple and quick. Next है neighborhood form। n a डेल्टा, n की वैल्यू है obviously n and a है हमारे पास 0 and डेल्टा है हमारे पास 1/3 and that's it. Question number 4 you can read. Question number 4, x plus 3 less than 0.15. Take the screenshot. Okay, इसी में मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इधर है x plus 3 and less than 0.15। एक्चुअली ये होमवर्क में देना था, मुझे नहीं करवाना था, बट करवा रही हूँ तो इसको मॉडिफाई कर रही हूँ। तो मत बोलो कि हम लोग भी ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो, ये आपको खुद से ही करना था। विथ कंपेयरिंग दिस टू मॉड्यूलस फॉर्म, a की वैल्यू मुझे मिल गई -3 एंड इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 0.15। इंटरवल फॉर्म -3 -1/5 -3 प्लस 0.15 माइनस प्लस 3.15 एंड 3 में से माइनस करोगे तो 2.85 माइनस में आएगा। एंड नेबरहुड के लिए तो बहुत इजी है। Okay, so this is question number 4, sorry, sub question number 4 of question number 2। here question number 2 एंड होता है एंड हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। एंड अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो बेटा तो ये सम्स तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बहुत इजी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला है एंड किस चीज़ में एक्सप्रेस करने का बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, उसका नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉडुलस एंड नेबरहुड फॉर्म। हमारे पास दो फॉर्म है,
सॉरी, हमारे पास 3 फॉर्म है, मॉड्यूलस, नेबरहुड एंड थर्ड वन इज़ इंटरवल। तो हमको जब एक्सप्रेस करने का बोला है इन मॉड्यूलस फॉर्म, तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर बचते कितने हैं, एक ही बचेगा। मॉड्यूलस एंड नेबरहुड तो बोला हुआ है, तो बचा कौन, एक ही, इंटरवल। तो जो दिया है वो कौन सा है फ्रेंड्स, इंटरवल है, राइट। तो आपको फर्स्ट दिया है 3.8 लेस देन एक्स लेस देन 4.8, 3.8 लेस देन एक्स लेस देन 4.8। जब भी इस तरीके से दिया है, दिस इज इंटरवल फॉर्म। विथ कंपेयरिंग दिस, with interval form, a minus delta is equals to 3.8. This is what, a minus delta, and this is what, a plus delta. कौन सी मेथड, ऑब्वियसली एलिमिनेशन वाली। इसको कट करो, a 2a 3.8 4.8 I think 8.6, a is equals to 8.6 divided by 2, so a is equals to 4.3. Put this value in any of this equation. a plus delta is equals to 4.8, a की वैल्यू मैं रख देती हूँ जो मैंने इधर फाइंड करी, that is 4.3 plus delta 4.8, delta 4.8 minus 4.3, so delta is equals to 0.5. You can put in any equation out of this, okay. And now we'll express this in neighborhood form and modulus form. मॉड्यूलस फॉर्म, x माइनस a लेस देन डेल्टा। x, a की वैल्यू है 4.3 एंड डेल्टा की वैल्यू है 0.5 एंड दैट्स इट। नेक्स्ट कौन सा फॉर्म बोला है, ये इंटरवल है, ये मॉड्यूलस है, तो ऑब्वियसली थर्ड बचा वो नेबरहुड फॉर्म है। एंड दैट्स इट। देखो हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट लेट्स मूव इन टू द क्वेश्चन नंबर 2। रीड करो आप लोगों को क्या दिया है उसमें। सो इट्स 1.95 लेस देन एक्स लेस देन 2.05, 1.95 2.05. With comparing this with interval form, a minus delta इधर दिया हुआ है 1.95, a plus delta दिया हुआ है 2.05 and delta delta कैंसल, a 2a, इन दोनों का आप टोटल करो, that is 4 divided by 2, it's also 2. So a की वैल्यू मुझे मिल गई। Let's put it to a plus delta is equals to 2.05. a की वैल्यू है इधर 2, so delta is equals to 2.05 minus 2. So your final answer is 0.05. Hope so you are getting me. नेक्स्ट मॉड्यूलस फॉर्म के अंदर हमको वैल्यू पुट कर देने हैं, बस दैट्स इट। एक्स ए की वैल्यू है 2, whereas डेल्टा की वैल्यू है 0.05।
यहाँ पे भी डेल्टा की वैल्यू चेंज करनी है और ए की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हो गया सम नंबर 2। लेट्स मूव इन टू द क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये है सम नंबर 2। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अब करते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 4 पहले कर लेते हैं, मुझे इजी रहेगा। सम नंबर 4 आप देखो, 1.998 लेस देन x लेस देन 2.002, 1.998 2.002, right? With comparing this to interval form, a minus delta है 1.998, a प्लस डेल्टा है 2.002। डेल्टा कट हो जाता है, a 2a, टोटल ऑफ दिस 4, a की वैल्यू 4/2 एंड a इज इक्वल्स टू 2। आप बोलोगे कि मैम सम रट के रखे हैं। बेटा इससे पहले ही जब मैंने गुजराती मीडियम का लेक्चर किया था तो एक्चुअली ये गलती हो गई थी कि सेकंड के बाद थर्ड करवा दिया एंड फोर्थ फिर वापस अगेन सब कुछ लिखना पड़ा, तो याद था। चलो इसके अंदर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0.02। वैसे भी ना बहुत बार रिपीटेशन के कारण मुझे बहुत से क्वेश्चंस की जो आपके डिजिट्स होती हैं वो याद रह जाती है। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स, देन आपको भी ये चीज़ ऑब्वियसली याद रह जाएगी। यस एंड दैट्स इट, हो गया 2। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 002 करना था चेंज एंड यहाँ पे भी 002 चेंज करना था एंड दैट्स इट। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 रेडी हो गया आपका। लेट्स मूव इन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया है देख लो आप, -0.4 एंड प्लस 1.4 कर लेते हैं सम, वो भी क्या चेंजेस हैं देख लेते हैं। थर्ड नंबर है -0.4 है एंड प्लस 1.4 है। विथ कंपेयरिंग दिस विथ इंटरवल फॉर्म, a माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या है भाई, -0.4 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू है 1.4। डेल्टा डेल्टा कैंसल, a 2a, ये अगर प्लस माइनस करूँगी देन आंसर इज 1। सो a इज इक्वल्स टू 1/2, a is equals to 1/2 or you can write a is equals to 0.5. Both will be okay, no problem with anyone. Okay, so इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो फर्स्ट है a, ये वाला a प्लस डेल्टा की वैल्यू है 1.4, सो 1.4 और a की वैल्यू है यहाँ पर 0.5, राइट। सो डेल्टा की वैल्यू मुझे मिल रही है 1.4 माइनस 0.5, देन आंसर इज 0.9। ओके, हाँ इट्स वेरी सिंपल, ए की वैल्यू रख दो 0.5, एल्स यू कैन राइट 1/2। डेल्टा की वैल्यू है 0.9, यहाँ पे भी सेम लिख देते हैं वैल्यूज़ जो फाइंड करके रखी, 0.5 एंड 0.9 एंड दैट्स इट, हो गया। होप्स आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ही क्यूट से सम्स है, छोटू से है, और ऐसे सम्स ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, इजी है बट स्टिल ऐसे सम्स 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में बार बार पूछते हैं। सो प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो तो इससे भी इजी और बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन n in bracket 1605 0.5 in the interval form and modulus form। now इधर neighborhood form दे के रखा है
और उसको हमको कंपेयर करना है, नेबरहुड फॉर्म दे रखा है और उसको कंपेयर करना है नेबरहुड फॉर्म के साथ, एंड उसको कन्वर्ट करके लिखना है इन इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म। ओके, बहुत सिंपल है। आप लोग चाहो तो बोल भी सकते हो, शर्माओ मत कि मैम ये तो आएगा हमको, हम खुद भी कर सकते हैं। बोला कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? सही बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है चलो मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, n 16 and 0.5। ठीक है, इसको करना है हमको कन्वर्ट इन द इंटरवल फॉर्म with comparing this to neighborhood form, a is equals to 16 and delta is equals to 0.5। होप सो यू आर गेटिंग मी। कुछ नई चीज़ मैं कर ही नहीं रही हूँ, एक्चुअली जो पुरानी है वही सारी मैटर्स लिख रही हूँ। नाउ मॉड्यूलस फॉर्म, वेरी इजी एंड सिंपल। नेक्स्ट कौन सा बचा भाई, बार बार ये नेम ना बहुत दिमाग से निकल जाते हैं मेरे। हाँ इंटरवल आ गया, सॉरी ये नेबरहुड आ गया, ये मॉड्यूलस है, अब इंटरवल बचा। That's it. So friends, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 बोथ। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। बहुत इजी है बट ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 5, if n in the bracket 3 and b is equals to 2.95 k, then find the value of b and k। कुछ इस तरीके से दिया है क्वेश्चन नंबर 5। n 3b is equals to 2.95 k। फाइंड करना है b and k। नाउ सी, with comparing n3b to n a delta, a की वैल्यू मिल जाती है that is 3, b फाइंड करना है। अब with comparing (2.95k) with, या 2 भी लिख सकते हैं, ये विथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, सो आई गेट a माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2.95। I have the value of a, that is 3, so I can find out delta easily। डेल्टा उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब क्या, अब तो अपने पास ए की और डेल्टा की दोनों की वैल्यू है, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट के, राइट। के इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू
3 प्लस 0.05 डेल्टा की वैल्यू जो फाइंड करी, राइट? सो इट्स k इज इक्वल्स टू 3.05, दैट्स इट। और भी एक मेथड है बट वो थोड़ी बड़ी है एंड काफ़ी लेंदी भी है, तो हम लोग यही मेथड से करेंगे। दूसरी मेथड क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। दूसरी मेथड में आप क्या कर सकते हो, ये जो है इसको एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, लाइक a माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस, a प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू k। देन आप लोग डेल्टा डेल्टा को कट करके a इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2.95 प्लस k। दैन उसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, सो उस हिसाब से भी करोगे तो भी हो जाएगा और इस हिसाब से करोगे तो भी हो जाएगा। ये वाली इजी मेथड है तो सिखा दी है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटी तो है ना पढ़ने की, ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रही हूँ और आप लोग नहीं कर पा रहे हो, साथ साथ में समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा हो तो जाओ उठ के पानी पी के आ जाओ, ब्रेक ले लो। लेट मी नो योर कैपेसिटी टू लर्न इन ऑनलाइन सेशंस। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोग कितना मिनट पढ़ो तब तक आप बोर नहीं होते, लाइक 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 45 minutes, 1 hour या अनलिमिटेड, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, भूलना मत। और यस, बहुत लोग वीडियो को देख देख के चले जाते, लाइक तो करते नहीं है। ऐसा क्यों भाई? बोलना पड़ता है क्या हर एक लेक्चर में वीडियो को लाइक करो? ऐसा वीडियो को लाइक करके ही जाना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर देखो मत। क्वेश्चन नंबर 6, गलत बात है। एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हो ना भाई, इतना सब कुछ पढ़ाती हूँ मेहनत करके, इतनी इजी इजी ट्रिक से, तो लाइक तो बनता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ x माइनस 10 लेस देन k1, x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल्स टू k2 10.01, k2 10.01, देन फाइंड k1 एंड k2। अगेन कुछ उसी तरीके का सम है जो लास्ट किया, इसको कंपेयर करो मॉड्यूलस फॉर्म के साथ। Now सी, एक ही वैल्यू तो है हमारे पास, रख देते हैं। सो डेल्टा की वैल्यू मुझे मिल गई, वही तो मेरा k1 है। क्लियर? नेक्स्ट k2 इज इक्वल्स टू a माइनस डेल्टा एंड दैट्स इट। बहुत ही इजी है बट बहुत ही ट्रिकी एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है, तो आप लोग ध्यान से इसको कर लेना। 4.1 ख़त्म हो गया, देन यू नो दैट
कि अब 4.1 के पहले जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उसको कंप्लीट करना है इन द सेम नोटबुक। एंड पार्ट 1 में अगर अच्छे से नहीं पढ़े देन पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है पार्ट 1 के साथ, तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।